आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। ढकल गांव में ग्रामीणों ने घेरा विद्युत मंडल कार्यालय। अधिकारी ने करवाई एफआईआर। ग्रामीणों ने कहा तय समय पर बिजली नहीं दे रहा विभाग। सनावद नगर के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत मंडल के ऑफिस पर ग्रामीणों द्वारा जमा होकर घेराव और हंगामा करने के बाद विभाग ने 3 ग्रामीणों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं इस संबंध में जिन लोगों पर मामला दर्ज हुआ उन लोगों ने विद्युत मंडल के आरोप का खंडन किया और बताया कि हम बिजली के शेड्यूल का टाइम बदलवाने की मांग कर रहे थे। हमने अपना विरोध जताते हुए कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे विद्युत मंडल के किसी अधिकारी कर्मचारी पर जबरन डर या अभद्रता की गई हो। विद्युत मंडल के ग्रामीण आनंद कुरवंश ने बताया कि कंपनी के सहायक यंत्री प्रशांत अलाप और उम्र 26 वर्ष निवासी इंदौर के साथ थाने पर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें बताया कि ढकलगांव उपकेंद्र पर पदस्थ अभिषेक कर्मा के बयान के अनुसार वितरण केंद्र ग्रामीण क्षेत्र ढकलगांव 33/11 केवी उपकेंद्र पर दिनांक 22 सोमवार रात लगभग 9:30 बजे करीब 200 से अधिक ग्रामीण उपसरपंच सहित अन्य लोगों को उकसाकर मुझे कंट्रोल रूम से इन लोगों ने बाहर किया, जिससे मैं 11 केवी फीडर के मीटर रीडिंग नहीं ले पाया और मेरा शासकीय कार्य करने से मुझे रोका गया। मध्य प्रदेश शासन विद्युत कंपनी अनुसार सिंचाई फीडर को 10 घंटे देने का नियत है और उक्त फीडर नियमानुसार ग्रुप भी समय रात्रि 2 बजे से 6 बजे तक, दोपहर 3 से रात 9 बजे तक चलता है। उक्त व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में जबरन घुसकर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा का उल्लंघन करते हुए ढकलगांव सिंचाई फीडर को बंद कर रात्रि 11:15 से सुबह 7 ऑपरेटर अभिषेक कर्मा को डरा धमकाकर दबाव बनाकर अनाधिकृत रूप से चलाया गया। उक्त कृत्य करके ढकलगांव उपकेंद्र से निकलने वाले 4 नंबर 11 केवी फीडर की विद्युत सप्लाई जानबूझकर बाधित की गई, जिससे ढकलगांव के साथ साथ साला, ढसगांव, नलवा, बिराली के गांव वासियों को भी बिजली न मिलने के कारण आक्रोशित और नाराजगी जाहिर की। उप सरपंच सुरेंद्र चौधरी, दिलीप गाड़ीवाला, गोलू मलगैया और अन्य लोगों द्वारा शासन और कंपनी के नियम अनुसार LRM भार अधिनियम माफ का उल्लंघन किया। सिंचाई फीडर को बंद करने के समय अतिरिक्त 4 घंटे 48 मिनट चलाया, जिससे कंपनी को आर्थिक हानि हुई। उक्त घटना में विद्युत मंडल का घेराव हुआ और बंद समय में सिंचाई फीडर को 10:30 बजे चालू किया गया, जिससे कोई जनहानि होने की संभावना हो सकती थी। इस प्रकार सारे फीडर के एक साथ चलने पर पावर ट्रांसफार्मर और 11 केवी लाइन क्षति पहुंच सकती थी, जिससे विद्युत सप्लाई लंबे समय तक बाधित होने के कारण उक्त व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर ग्रामवासियों को भड़काकर ग्रामीणों की नजर में विद्युत मंडल की छवि धूमिल की जा रही है। इसी बात की शिकायत दर्ज करवाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई गई। उप सरपंच सुरेंद्र चौधरी ने बताया, हमारे द्वारा विद्युत मंडल कार्यालय में दोपहर 3 बजे के पूर्व विद्युत सप्लाई देने की मांग की गई, जिसमें अधिकारी मनमर्जी से विद्युत सप्लाई करते हैं। गर्मी का समय चल रहा है और किसानों को अलग अलग क्षेत्रों में खेतों पर जाना पड़ता है। इस कारण विद्युत मंडल हमारी मांग के अनुसार विद्युत प्रदान नहीं करते हुए उल्टा हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा रहा है। इस संबंध में हम भी ग्रामीणों से परामर्श कर विभाग के खिलाफ आगे की जाने वाली कार्रवाई करेंगे। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र चौधरी। कहाँ रहते हो? ढकलगांव। क्या जनप्रतिनिधि हो? हाँ, उप सरपंच में। क्या हो गया था रात को गांव में? रात को गांव में सर ये हो गया था कि जो ग्रिड पर जो सिंचाई की जो लाइट है वो लोगों का कहना था कि भाई हमको सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चाहिए, क्योंकि धूप में कोई जाता नहीं है, मजदूर काम करने जाते नहीं है। एक आदमी के 4 जगह खेत है और ये MPB वाले और ये परेशान करते, इनकी मर्जी होती जब वो शेड्यूल चेंज कर देते। धूप कितनी गिर रही है, किसान आदमी कोई वो थोड़ी है कि मतलब कहीं भी धूप में तुम्हारी मर्जी हो कि वहाँ खड़ा कर दोगे क्या। तो वहाँ पे 200 लोग इकट्ठे हुए थे, इनसे मांग करी, इनके ग्रिड में कोई तोड़ फोड़ नहीं है, इनके कोई कर्मचारी के साथ हाथापाई नहीं है, झूठी FIR करवा रहे हैं हमारे खिलाफ। क्या FIR करवाई इन्होंने ये कि शासकीय कार्य में बाधा डाली है। हमको ग्रिड का कोई वो नहीं मालूम है कि लाइट कैसी चालू होती है, कैसी बंद होती है। ये तो जबरदस्ती कुछ भी लिखवा रहे हैं हमारे खिलाफ। कोई शासकीय कर्मचारी है तो ये थोड़ी कि किसी खिलाफ भी कुछ भी वो लिखवा देंगे और झूठी रिपोर्ट भी लिखवा देंगे और उनको FIR करवा देंगे। कौन इसमें आरोपी कौन लोग हैं? आरोपी D है, सुपरवाइजर है, AE है, वो 3 लोग हैं। एक गोलू मलगाया है, एक दिलीप गढ़ी है और एक सुरेंद्र चौधरी में खुद हूँ। तो उसमें तुम बता रहे कि 2 दिन से जो लड़का गाँव में नहीं उसको भी नाम FIR में लिखवाया है। किसका? जो लड़का गांव में 2 दिन से नहीं उसका भी FIR में नाम है। हाँ, जो 2 दिन से गांव में ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि ग्रिड पे क्या हो रहा है, उसका नाम भी लिखवा दिया इन्होंने। आगे आप लोग क्या करोगे? आगे आप यही कि मैं इनके खिलाफ झूठी, इन्होंने हमारी FIR करवाई है तो इनके खिलाफ में झूठे आरोपों के खिलाफ में इनके खिलाफ सबके खिलाफ FIR करवाऊंगा। गवर्नमेंट अधिकारी है, ये थोड़ी मतलब कि ये कुछ भी कर सकते हैं हमारे खिलाफ। भाई आप गवर्नमेंट अधिकारी हो, जब ये अभी सब TI साहब, तहसीलदार साहब, उसके बाद AE, DE, सुपरवाइजर सब गए और राजीनामा करवा के आए। इनको आवेदन दिया, इन्होंने राजीनामा करवाया। कल से हमारी लाइट की भाई तुमको सुबह 9:30 बजे लाइट दी जाएगी, फिर उसके बाद हमारी शाम को FIR क्यों हो रही है? ढकलगांव ग्रामीणों के खिलाफ कोई FIR दर्ज करवाई, क्या मामला था? हाँ सर, आज मैंने FIR दर्ज कराई है 3 लोग के खिलाफ। सर कल रात की घटना है ये 22/5/2023 की। वहाँ पे कुछ जो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा, जिसका नाम है सुरेंद्र चौधरी मेन मुख्य जो हैं, और 2 उनके साथ में और हैं,
इन्होंने सर कल जाके हमारे ग्रिड का घेराव कर लिया है और जो मन चाहे अपने तरीके से ज़बरदस्ती तरीके से ग्रिड के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसकर वहाँ पर उन्होंने अपने मर्जी से फीडर को चलाया, 24 घंटे चलाया और वहाँ पे ताला लगाकर ग्रिड में चाबी लेकर चले गए और ऑपरेटर को भी बाहर कर दिया। तो क्या अपन ने इस संबंध में जो कार्रवाई करवाई सर है? इस संबंध में सर मैंने जो व्यक्ति ने ये किया है उसके खिलाफ मैंने आज एफआईआर करवाई है। ठीक है। वो मेरे को बोल रहा था, बोले हमारा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं गया था अंदर।